सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। देखिए, अधोलिखितान् नाम प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, कवि वीणा पाणिनि किम कथयति। कवि वीणा पाणिनि किसको कहता है? तो यहाँ आएगा इसका आंसर, कवि वीणा पाणिनि कथयति आर्यवाणी या नवीन वाणी निदान्ति। तो ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि वीणा पाणिनि किसको कहता है? सरस्वती माँ को कहता है। ठीक है। वसंती किम भवति। अब वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंती सरसा रसाला लस्यन्ति कोकिला च गुचन्ति। अब जो वसंत ऋतु होती है उसमें सरसहा रसालहा यहाँ आया था आपका। देखिए, जो शब्दार्थ है अगर आप लोगों ने किया है तो नीचे सरसा है मधुर और रसाला आम के पेड़। ठीक है, मधुर आम के पेड़ और क्या है जो लताएं हैं और जो कोयल है वो गूंजती हैं वसंत ऋतु में। ठीक है। सरस्वत्याः वीणा श्रृणता किम परिवर्तन भवति इति कवि इच्छां लिखत। कहता है सरस्वती वीणा श्रृणता, जो सरस्वती है उसकी वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन होता है? कवि क्या इच्छा जाहिर करना चाहता है, अपनी क्या इच्छा व्यक्त करना चाहता है? ठीक है। तो कहता है कि कवि इच्छा यत्, कवि की यह इच्छा है कि सरस्वत्याः वीणा शृण्वत्वा भारतीय जना मनसि नव चेतना संचार भवति। अब कहता है कि कवि की इच्छा है कि भाई जो सरस्वती की वीणा उसको सुनकर भारतीयों में क्या हो? नवीन संचार हो। ठीक है, जो नवीन चेतना का क्या हो? संचार हो। ठीक है। आगे कहता है, कवि भगवती भारती में कश्यः नदः तटे कुत्र मधुमाधवीनां नतः पंक्ति आलोक्य वीणाम वादयन्तु कथयति। कवि भगवती जो भारती है कश्या किसके तट पर जो मधुर ये पंक्ति है उसने बोली है। ठीक है, कवि ने भगवती भारती किसके तट पर मधुर और वाणी पंक्ति का और वीणा वादनी को कहा गया है कि तुम गाओ। तो किसके तट पर? कहाँ? यमुना नदः तट है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? यमुना। ठीक है, यमुना नदः तटे आगे एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे तो कवि भगवती भारती ही कश्या की जगह आपने सिर्फ क्या लिखना है? यमुना लिखना है। ठीक है। आगे है आपके यहाँ प्रायवाची है। कै स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां प्राय पदानि ददानि तानि चित्वा पदानि समक्ष लिखित। कहता है कि कै जो कै दिया हुआ है, स्तंभ दिया हुआ है, उसको कै स्तंभ से क्या करना है? प्रायवाची करने हैं। और तानि चित्वा पदानि समक्ष लिखित, और उनके समक्ष मतलब उसके सामने लिखने हैं। सरस्वती ही, मैंने सामने नहीं लिखे लेकिन मैं जो है मिलान किया। सरस्वती किसको कहा गया? वाणी। आम्रम, आम्रम किसको? रसाल। यहाँ जो आया था रसाल आम की पेड़ है। पवनम, पवन दूसरा क्या कहते हैं? स्मीरह। तटेहि, तीरे, किनारा। भ्रमराणाम अलीनाम, अली किसको कहा गया? भावरे को कहा गया है। आगे है ये आपका वाक्य में प्रयोग है। वाक्य में प्रयोग चाहे तो आप कर सकते हैं और नहीं तो कुछ भी, मतलब कोई भी वाक्य है, जैसे निनांदे होता है बजाओ। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग अरिवाणी ने नवीन वीणा निनांदे है। ठीक है। आगे है मंद मंदम, मंद मंद क्या होता है? धीरे धीरे। पवनम मदम मदम बहती, जो वायु है धीरे धीरे बहती है। मारुत, मारुत होता है वायु। वायु क्या है? मल्ले मारुत शीतल भवती। ठीक है, ऐसे आप इसको वाक्य में प्रयोग। सलीलम, सलीलम होता है जल। नदहा सलीलम स्वच्छ भवती, नदी का जो जल है वह क्या है? स्वच्छ है। सुमन क्या होता है? फूल को कहा जाता है। सुमन विक्षंति, फूल खिले हुए हैं। ठीक है। आगे है आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रथम श्लोक से आशय है हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा वाले लिखित। कहता है कि प्रथम श्लोक को हिंदी भाषा व अथवा, ठीक है, यहाँ देखो ये दिया गया है अथवा, आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। आपकी मर्जी है। जो प्रथम श्लोक है उसको आप हिंदी अनुवाद करोगे या अंग्रेजी में अनुवाद करोगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हमें आपने क्या करना? हिंदी में अनुवाद करना है। आगे देखिए कठोरम, यहाँ है अधोलिखितानि पदानि विलोम पदानि लिखित। नीचे लिखे गए पदों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम क्या होता है? आपके अपोजिट वर्ड होते हैं। कठोर, कठोर क्या? मृदम, कठोर होता है भाई जैसे, और मृदम होता है कोमल। कटु, कटु मधुर। शीघ्रम मध्यम। प्राचीन नवीनम। नीरस सरस है।
ठीक है। ये आप अपने क्या करोगे, बुक्स जो आपकी बुक है उसमें फिल करोगे सारे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं क्वेश्चन आंसर यहाँ वैसे बता दिए, लेकिन मैं इनके आपके पास क्या है नोट जो है नोटबुक में लिख के वो आप लोगों के पास सेंड कर दूँगी। फिर आप अपनी ये जो फर्स्ट है क्वेश्चन ये आपने किस में करना है, अपनी नोटबुक में करना, और बाकी अपनी जो जितनी एक्सरसाइज है वो आपने किस में करनी है, बुक में फिल करनी है। और आपने जो ये वर्ड मीनिंग जो दिए हुए हैं ना, ये वर्ड मीनिंग जो दिए हुए हैं ये भी आपने नोटबुक में करनी है। सह प्रसंग व्याख्या, क्वेश्चन आंसर और आपकी सह प्रसंग व्याख्या, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग, ये 3 चीज़ें आपने किस में करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में करनी, और बाकी सारी एक्सरसाइज आपने बुक में फिल करनी है, ठीक है। इसके साथ आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो, घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है।